हेलो। गेट लगाओ गेट। हाँ, याद है पिछला? याद है क्या बेटा पिछले वाला? डरो मत, मैं तो पूछ रहा हूँ ऐसे ही। होए तो ठीक, नहीं हो तो उससे बढ़िया। तो आपको आपका देखना भाई, है ना? कुछ तो टेंशन खुद को होना चाहिए भाई। हाँ जी, राम राम सबको, राम राम। हाँ, कोई डाटी पे कमेंट कुछ नहीं करें और चुपचाप पढ़े आप। ठीक है, ऑनलाइन वाले भैया। अरे सर वो गंदे लग रहे हो, वो कोई बात नहीं, लग रहा हूँ पर घर जाके आया हूँ तो करूँ। ठीक है। अरे जल्दी ना, दादाजी के सामने ये अलाउ ही नहीं चीजें हैं। वो तो बाहर ही भूत बन के रह सकते हैं। वहां तो यूं भाई साहब, छोड़ो, संस्कार ही वही है, जक्की बात है। चलो, कौन सा पॉइंट है आगे? पांचवा? अरे छठा, पांचवा, ठीक है। अब देखो, सारी चीजें पैक हो गई, सारी चीजें पैक हो गई सर। मोटरसाइकिल पे टंकी लगा दी मैंने और बाड़े में घुस गया साहब। और बाड़े में घुसते ही जो है, पहले तो मैं हम करेंगे ऐसे। क्यों करते हैं ऐसा, इसका भी कारण है, रीजन है कि कोई आदमी आदमी औरत बैठी रहे घर पे, अकेली हो बेचारी, और हम जाए और थपड़क थपड़क करते करते टंकी ले गए, तो एकदम से यूं देखे तो फिर हो गया हाई, मैं तो डर गई। पहले ही अपन संदेश दे देते कि है सर हम आ चुके हैं, ठीक है। तो वहां जाते ही जो है पहले यही बोलूंगा, थोड़ा गुनगुना सा पानी जरूर लाएं सर, और साथ में तेल भी। कौन सा? कुछ कोई सा भी। इसका रीजन देखो, कारण क्या है, सुनो। ग्लव्स पहनना चाहिए। आजकल के होशियार छोरे नए नए जो है मार्केट में पैसे कमाने के चक्कर में घूम रहे। आप देखा ना, ताऊ सीधा गया रियलिटी में। अरे वो अंदर बच्चेदानी है साहब, नाखून कटे हुए नहीं है, तो वो तो फिर कट लगेगा वहां पर। तो आजकल ये समस्या आ रही ना, पता है, अपन गाय के टीके भरवा रहे हैं, प्रेग्नेंट नहीं हो रही साहब वो। ये कारण यही है साहब। मतलब साफ सुथरे तरीके से वो एआई नहीं करते, या फिर कईयों को तो बच्चेदानी नहीं मिलती अंदर, वो तो वहीं छोड़ दिया है। उससे क्या होगा सर? प्रॉपर मिड सर्विक्स में कहां पर छोड़ा जाता है? ठीक है, लिखो हिम सितित, हिम सितित वीर्य या फ्रोजन, फ्रोजन सीमन के लिए, फ्रोजन सीमन के लिए थॉइंग। कौन सा? थॉइंग। थॉइंग का मतलब होता है बेटा पिघालना। क्या होता है? पिघालना। थॉइंग टेम्परेचर। भाई जमा हुआ वीर्य है, उस क्रायोकेन जार में पड़ा है, तो उसको पिघालना पड़ेगा। तो उसके लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए रे? 37 डिग्री सेल्सियस प्रति 30 सेकंड लगभग, है ना? एस सी का मतलब समझ जाओगे ना, एस ई सी, 37 डिग्री सेल्सियस प्रति 30 सेकंड। महिपाल चौधरी, बहुत बढ़िया। हिमसित वीर्य फ्रोजन सीमन। लिख लिया?
छठा पॉइंट लिखो, कृत्रिम गर्भाधान, जिसको अपन बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो एआई का जो टाइम है ना, जो गाय की बात कर रहा हूं, मध्य में आने के, हीट में आने के 12 से 18 घंटे के बीच में उसको गर्भित करवाना चाहिए। लिख लो ये पॉइंट। गाय में, गायों में मध्य में यानी हीट में आने के 12 से 18 घंटे के बीच गर्भित करवाएं, प्रेग्नेंट करवाएं सर। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का जो है, गाय के अंदर, गाय भैंस में किस विधि से एआई की जाती है और भेड़ बकरी में किस विधि से जो है एआई की जाती है। इधर देखो, तो गाय भैंस में कैसे, सबसे पहले चलो वो सीमन जो है डाल दिया सर, कहां डाल दिया, थ्रोइंग मतलब पिघालने के लिए 30 सेकंड पिघाल दिया। फिर जो है सर उस सीमन को उठाऊंगा और उस गन में लोड कर दूंगा सर। ठीक है, लोड करने के बाद में सीजर कैंची से 90 डिग्री के कोण पे उसको काटूंगा। किस मुंह से काटते हैं ये अभी बात करेंगे आगे। फिर सीट पहना देते हैं, फिर मैं उस जो है गन को लेके चला गया पीछे। ठीक है, अब मेरा इन दोनों में से कौन सा हाथ कहां जाएगा सबसे पहले। बॉलिंग थोड़ी करने जो आप यूं कर रहे हो, कैरम बॉल। बताओ, बाड़मेर से हो आप? हाँ बताओ। पता ही नहीं है, वो घर पे गाय पैसा नहीं है, आते ना आप कई बार लेके जाते हो ना। सरसों, देखो सबसे पहले गुदा में हाथ डालें। कहां पर? वो गुदा में क्यों डालते रहे आप बताओ, गुदा में हाथ क्यों रखते हैं साहब? हैं, गोबर निकालने के लिए? बच्चेदानी का लोकेशन पता चलता, उसको सेट करते हैं अपन। फिर जो है सर 45 डिग्री के कोण पर अपन उस गन को अंदर योनि में उसको प्रवेश कराएंगे। ऐसे नहीं तुम गन को भी गुदामी रख दो, ऐसा नहीं करना है। तो उसको जो है 45 डिग्री कोण पर, यूं नहीं इसी नहीं, नहीं वो भी भाई साहब यंत्र कोई कम नहीं है। आराम से उसको जो है लोकेशन, इसका मतलब ऊपर वाले ने सर्विक्स पकड़ रखा, देखो यूं सर्विक्स का, हालांकि मुंह तो ये है पर पकड़ना इधर से पकड़ पड़ेगा आपको। फिर जो है मिड सर्विक्स, मध्य गिरवा में जो है वीर्य छोड़ा जाता है। यदि ये हाथ काम नहीं कर रहा तो आप पैर से यूं करके यूं कर दो, पैर से दबा देते हैं। फिर ये निकाल के फिर मैं जाऊंगा भैंस के पास, फिर उसको सूंघा दूंगा, ये गन जो है। ठीक है, ऐसे करते हैं। तो सबसे पहले हाथ कहां रखा, गुदा में, फिर योनि में। रेक्टोवेजाइनल विधि से, किससे करते हैं? क्या भेड़ बकरी में भी ऐसे करेंगे? वो मुंह से निकल जाएगा हाथ मेरा। उसके लिए एक आता है, वो स्पेकुलम आता है, क्या आता है, एक यंत्र आता है छोटा सा ही, तो उसको योनि में अपन रख देते हैं बाहर की तरफ यूं। फिर बाहर से ही जो है गल लगा के अपन एआई कर देते। फोटो दिखाऊं उसकी, देख लो।
अरे आपने कभी नहीं पढ़ा ये योनि वीक्षण यंत्र प्रैक्टिकल में 12th में? ये है साहब। तो इसको जो है वेजाइना में रख देंगे, फिर यहां से यूं है ना एआई कर देंगे। अरे इसमें जो गन होती ना वो रखनी है। हाँ उसको एआई गन नहीं बोलते हैं, आर्टिफिशियल। हाँ कोई बोलते हैं पिचकारी, अलग अलग नाम है। चलो देखो, तो गाय भैंस में जो काम में लेते हैं सर उसको बोलते हैं रेक्टो, जो विधि काम में ली जाती है उसको क्या बोलेंगे? रेक्टो वेजाइनल। क्या बोलेंगे? और भेड़ बकरी में वेजाइनल स्पेकुलम। वेजाइना में अपन ने क्या रखा? स्पेकुलम विधि से। ठीक है, लिख लो बेटा। कल कितने क्वेश्चन थे? कितने सही है? 20 के 20? किसके? 2 गलत है। 19 किसके सही है 20 में से? हैं? 20 में से 20 किसके? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुमरे कितने हैं भैया? 20 में से 20? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ दो ना मजो साहब। आफरीन खान सर, प्लीज रिप्लाई मी ऑन टाइम प्लीज। हाँ जाओ बेटा। ऐसा कभी भी हो ना तो पूछने की जरूरत नहीं, कोई हो, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो। भाई हो सकता है अब किसी का हेडेक हो जाए, किसी का पेट दर्द होता है, तो पूछने की जरूरत नहीं। आगे बात समझ, उठ के आप बाहर जा सकते हो। क्या होता है मन में होता है कि यार अब मैं गुरु जी कब देखे मैं पूछूं फिर जाऊं बाहर। पूछने की जरूरत ही नहीं है। दिक्कत है तो आप बाहर चले जाए, है ना। होता है अब कई पेट दर्द होता है, कई समस्याएं हैं। चलो, गाय भैंस रेक्टो वेजाइनल और भेड़ बकरी वेजाइनल स्पेकुलम। ठीक है, चलो अब साहब एआई कर दी। अब मैं आपको थोड़ा नॉलेज देना चाहता हूं आउट ऑफ सिलेबस जो कई बार जाती है। कृत्रिम गर्भाधान जो इंडिया में जो एक्स्ट्रा काम में ली जाती है ना, जिसमें सीमन होता है, वो कौन सी है सर? तो वो फ्रेंच मिनी है। कौन सी है? फ्रेंच मिनी। तो मैं थोड़ा आपको इधर पहले सीमन स्ट्रो के बारे में समझाना चाह रहा हूं। इधर देखिएगा, सीमन स्ट्रा है ना, सीमन स्ट्रो या स्ट्रा कुछ भी बोल सकते हो। तो भारत में सबसे ज्यादा कौन सी काम में ली जाती है? भारत में सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली, काम में ली जाने वाली स्ट्रा कौन सी है? फ्रेंच मिनी। क्या नाम है? फ्रेंच मिनी नाम है सर उसका। अब इस फ्रेंच मिनी जो है, फोटो बना देता हूं मैं इधर, है ना। ये मान लो आप फ्रेंच मिनी है साहब, ये सीमन स्ट्रा है। अब सीमन स्ट्रा जैसे मेरे पास है साहब युवराज पाड्डो, मेरे घर पे आप मान लो, और मैं ये कारोबार जो है मैंने स्टार्ट कर दिया, है ना भाई। बढ़िया नस्ल है तो क्यों नहीं थोड़ा जो है आमदनी पर ध्यान दिया जाए। यही थोड़ी मैं पूरा टाइम उसको खिलाता पिलाता रहूंगा, क्यों भाई? तो फिर मैं क्या करूंगा? हाँ आ जाओ। फिर मैं क्या करूंगा? मैं किसी कंपनी से खाली स्ट्रो मंगवाऊंगा। क्या करूंगा? खाली स्ट्रो मंगाऊंगा। मेरे घर पे थोड़ी कोई कंपनी है जो मैं बना लू कोई मशीनें। मैं तो युवराज पाड्डे को तैयार करने में मेरे पसीने छूट गए। तो ये खाली स्ट्रो मंगवाऊंगा। इसका एक मुंह होता है जिसको बोलते हैं
फैक्ट्री सील एंड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फैक्ट्री ने बनाया, तब ये वाला जो है एंड बना दिया। अब ये मेरे पास आई मेरे घर पर, तो फिर मैंने इसमें सीमन भर दिया, मुर्रा वाला, है ना। अब इस पर जो है मैंने एक और लगा दिया, इस पे लगा दिया लेबोरेटरी सील एंड। कौन सा? हाँ, लेबोरेटरी सील एंड। अब ये दो मुंह है इसके। अब इसको मैंने थ्रोइंग के लिए पानी में रखा, फिर जब मैंने उठाया ना, उसको उसमें फिट किया गन में, तो मैं किस तरफ से काटूंगा इसको? लेबोरेटरी सील एंड से। किस तरफ से काटूंगा? लेबोरेटरी सील एंड से कट लगाऊंगा, और 90 डिग्री कोण पर। तो तिरछा रखूंगा तो सीमन आ जाएगा बाहर, सर एकदम सीधा होना चाहिए हुआ ना, तो 90 डिग्री कोण पे काटते लेबोरेटरी सील एंड से। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर ये फ्रेंच मिनी जो है, इसकी लंबाई कितनी होती है? लंबाई होती है 133 mm। कितना? 133 mm। और इसका व्यास कितना होता है? रे ये व्यास है ना, व्यास होता 2.0 mm होता है। ये बात आप ध्यान रख लें बेटा, बढ़िया लाइन है ये, लिख लो आप इसको। सर माइक थोड़ा दूर करना, आवाज सही नहीं आ रही है। अंशुल राजोरिया, सॉरी फॉर लेट। सर प्लीज बता दो कितना लिखवा दिया, मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आया था। कुछ नहीं, मैंने देखो ये लिखवाया आते ही, ये वाला है ना, फिर मैंने ये लिखवाया, फिर मैंने ये लिखवाया। हो गया, चले आगे। ओके सर, आज एक क्लास का टाइम लिखा हुआ है, क्यों? एक क्लास का, एक क्लास का टाइम कैसे? नोटिफिकेशन नहीं आया था क्या आपके पास? इस क्लास वाला, बाहर वाले डे स्कॉलर, डे स्कॉलर ही होंगे सब तुम। हॉस्टलर कौन कौन है? आधे से ज्यादा होंगे। और डे स्कॉलर, डे स्कॉलर पीछे ज्यादा बैठते हैं ना, यूं। चले आगे, चलो एक और पॉइंट लिखें, नोट लगाकर लिखें। सर दोबारा बता दो। अरे तो ऑनलाइन वाले भैया जो है, आप लोग ये क्लास रिकॉर्डेड होने के बाद में आप देख सकते हो इसको, है ना, मैं वापस समझा दूंगा। इधर देखो, एक क्वेश्चन पूछा जाता, बहुत ही लजीज लाजवाब क्वेश्चन है। क्या है? इधर देखो आप, शुक्राणुओं की, समझने की कोशिश करना, लिखना मत। इधर देखो, शुक्राणुओं की सांद्रता, सांद्रता मिलियन प्रति ml, कितनी रे? मिलियन, मतलब प्रति 1 ml वीर्य में कितने मिलियन शुक्राणुओं की संख्या है। सब सांद्रता का मतलब ये होता है।
तो ये एक डब्ल्यू में भी क्वेश्चन था, पर वो तो 20 लाख पे ही आ गया, तो वो मेरे हिसाब से वो डिलीट हुआ होगा क्वेश्चन, क्योंकि सांड में, किसमें, जैसी बनर्जी की गाइडों में मिलता है, ये एकदम फैक्ट चीज है। शुक्राणुओं की सांद्रता सांड के वीर्य में देखा जाए तो 1 ml वीर्य में 1200 मिलियन, कितने, 1200 मिलियन प्रति ml होता है सर। और मेढा, मेढा जानते हो ना आप क्या, मेढा मतलब भेड़ा जो होता है, उसमें होता है साहब 3000 मिलियन, कितना, 3000 मिलियन प्रति ml, मतलब 1 ml वीर्य में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मजा आ जाए ऐसी लाइन सर। ठीक है, सांड में 1200 मिलियन प्रति ml और मेढे में 3000 मिलियन प्रति ml, और घोड़े में जो है वही 125 मिलियन प्रति ml, और उसमें क्या बोलते हैं अपने सूल्डे में जो है वही 250 मिलियन प्रति ml। और घोड़े में कितने, एक बार में कितना वीर्य, ये क्या है हाथ पे, क्या ब्रो ये पूछना चाह रहे हो कुछ? अच्छा, उर्मिला सुधार, मेढा क्या होता है सर? मेढा डायनासोर है बेटा, डायनासोर, डायनासोर। 1200 या 12,000, 1200 मिलियन प्रति ml। और 1200 मिलियन कम दिख रहे हैं क्या? 1 मिलियन में 10 लाख हुआ है, 1 मिलियन में भी 10 लाख, और ये तो 1200 मिलियन, 1200 इंटू 10 लाख करो, लंबे हो जाओगे तुम, यूं चलोगे, यूं यूं यूं, फिर समझ गए? तो इसलिए हिसाब किताब रहने दो और चुपचाप ये लिख लो आप। चले आगे, चलो सर, अब देखो अपन ने एआई कर दी, क्या कर दिया, एआई कर दी। अब सर वापस कैसे पता चलेगा क्या, या वापस मैं आऊं 2 महीने बाद में भैंस के पास आऊं, या फिर आज मैंने एआई कर दी सर, आज डेट क्या है, 25 है साहब, 25 अगस्त है आज, मतलब टीका भर दिया, तो 26 अगस्त को आऊंगा वापस, भैंस को पूछूं ठीक है क्या प्रेग्नेंट हो गए क्या, ऐसे नहीं पूछेंगे। 25 अगस्त को मैंने एआई की, तो मुझे जो है वापस कब आना चाहिए, 60 दिन बाद। कितने दिन बाद, 60 दिन बाद, यानी 2 महीने बाद में गर्भ परीक्षण करवाना चाहिए, वो तो है वाजिब चीज। अब जब मैं 2 महीने बाद आऊंगा तो क्या चेक, कैसे चेक करूंगा रे? मैं कुछ नहीं करूंगा सर, बढ़िया से वही गलाउज पहनना, वही गोदा में हाथ रखा, और जैसे ये यूं होता है तो वहां 2 हॉर्न्स होते हैं बेटा, 2 हॉर्न्स होते हैं, तो एक राइट साइड वाला जो है मेरे को बड़ा मिल जाएगा, है ना, क्या मिल जाएगा, बड़ा मिल जाएगा थोड़ा सा, तो मैं समझ लूंगा। फिर हाथ निकालूंगा बाहर, थैली वेली उतारी, और उस घर वाले को बोलूंगा बधाई हो आप पिता बनने वाले हो। फिर वो डोगरो 500 रुपये निकाल दिए सब, लो। और वो गांव की अलग बात है, बीड़ी बीड़ी वो तो अलग बातें हैं, वो गांव में यही चलता, और क्या है, बढ़िया डोगरी चाय बनाई ले रहा हूं, घसकूं बढ़िया। चलो लिखो आगे, नेक्स्ट कौन सा 7वां पॉइंट है क्या, गर्भ परीक्षण, यानी पीडी, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस क्लास अभी स्टार्ट हुई है क्या सर? अरे अभी कैसे हुई, वही हुई है 5 बजे। प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, यानी प्रेगनेंसी टेस्ट भी बोल सकते हो, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, वैसे इसको मेन जो नाम है पीडी बोलते हैं इसको, जैसे उसको एआई बोलते हैं ना, वैसे इसको पीडी बोलते हैं। तो लिखें एआई करने के
एआई करने के 2 माह बाद, वैसे प्रॉपर एआई सिस्टम जो है ना गाय का ही माना जाता है। आ गई बात समझ में? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किसका माना जाता है? गाय का ही। बाकी तो वह ठीक है, ये स्टार्टिंग हुई है खाली भैंस में, तो मुर्रा में हेरे पागलो, किसमें? खाली मुर्रा का सीमन रखा जाता है। कहीं देखा ये आपने? बजावरी का, जाफराबादी का, सूरती का। गायों में काफी मिल जाता है आपको, साहिवाल, गिर, थार पारकर, है ना, विदेशियों में जर्सी, एचएफ, है ना, जो चीजें अवेलेबल है सर। एआई करने के 2 माह बाद पीडी करवानी चाहिए। पीडी का मतलब? हाँ, पीडी करवानी चाहिए। ऐसे कौन हंस रहे हैं? सर ब्लैक हो गया। सर तो ब्लैक ही है, और क्या ब्लैक हो गया? हाँ, पीडी करवानी चाहिए। चल जा बेटा, चल जा। नहीं चलेगा, अब क्या करें बताओ? रामकेश मीणा सर मेरा कभी रिप्लाई नहीं देते आप। सर आप तो ब्लैक ब्यूटी हो गए। ब्लैक ब्यूटी मुर्रा को बोलते हैं, ये भी बता दूं आपको। किसको बोलते हैं? हाँ। चलो, 2 माह बाद करवानी चाहिए। कैसे चलेगा रही? बाड़मेर वाले, वैसे तुम हैकर होते हैं बाड़मेर वाले, बताओ ना सही। सोशल मीडिया का रियल जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, ये बाड़मेर वाले कर रहे हैं सब। रियल टीम। अपने को कुछ नहीं आता इंस्टाग्राम पे, अपन तो रील ले ली ऐसे कर रहे। बाकी भाई साहब सूरा इतना जानकारी है भयंकर तरीके से। एग्जिट करूं क्या? अपन इसको सेव कर देते हैं, क्या पता उड़े भी तो अपने को पता रहे, है ना। उड़ भी जाए ना तो वापस अपन उठा लें इसको। हाँ उड़ी थी, मुझे पता था। उड़ी उड़ी जा। ठीक। एकमात्र आदमी जो पीछे से सिग्नेचर शुरू करता है इस धरती पे ही नहीं होंगे कोई। अब लेफ्टी हो रहे इसलिए, और क्या है। ये ठीक है, खुल जा बेटा खुल जा। पर ऐसे खुलेगा ये? थोड़ा बलर दिख तो रहा है आप लोगों को? ठीक। 2 माह बाद में क्या करवानी चाहिए? पीडी करवानी चाहिए सर। कितने माह बाद रहे? 2 माह बाद। अब देखो गाय भैंस में, किसमें? गाय भैंस में कौन सी विधि से अपन पीडी करवानी चाहिए? तो रेक्टम में हाथ रखा और पाल्पेशन। क्या किया अपन ने? पाल्पेशन यानी होता है छूकर महसूस करना। तो कहां पे छूकर महसूस किया अपन ने? रेक्टम में, ना, रेक्टल पाल्पेशन। क्या हो गया? रेक्टल पाल्पेशन हो गया। क्या भेड़ बकरी में ऐसे ही रेक्टल पाल्पेशन करें क्या बेटा? अरे बच्चे का सर फोड़ोगे क्या ऐसे? नहीं। तो क्या करें? क्या? कौन बोला? क्या? एब्डोमिनल पाल्पेशन। यानी सर आप कुछ नहीं करें, पेट के नीचे यूं हाथ दे के आप देख लो। एब्डोमिनल बोलते हैं उसको, एब्डोमिनल, एब्डोमिनल पाल्पेशन। सर पीडी क्या होती है? गर्भ परीक्षण होती है। प्रेगनेंसी डायग्नोसिस मतलब एआई कृत्रिम गर्भाधान करने के बाद वापस चेक करेंगे कि नहीं करेंगे अंदर बच्चा आएगा नहीं सर। क्यों भाई? पता तो करना चाहिए ना। फिर ऐसे नहीं 5 महीने बीते
और भाई मारी भैंस खाली, बड़ा दुख हुआ है। 2 महीने में पता चल जाए ना है कि नहीं है साहब, तो वापस तो ध्यान रखें, हित में आए तो प्रेग्नेंट करवाएं वापस उसको। इसलिए 6-6 महीने की पता है भैंसे, तो पता है वैसे बोलती वगैरह रहे नहीं, वो तो क्यों पता चलता है। अब मैंने आज एआई करवा ली, 5 महीने की किसी ने वापस चेक ही नहीं करवाई कि बच्चा है कि नहीं है। छोटा सा मल, जानो कि मल है कीच में जो आता ना, वो आता थोड़ा टपकार वापस। अपन तो बैठ गए भाई, मारी भैंस तो ब्याह वाली 4 महीना में, 4-5 महीना आगे देखी, और भाई साहब कुछ नहीं, हड़मन खाली। वही बात है, डेयरी पे जा जाके परेशान हो जाओगे दूध ला ला के। हर आदमी की इच्छा होती है कि भैंस ब्याहे, और बड़ी जानोगे, बड़ी स्टार्टिंग वाली भाई साहब के रसोड़ो है नहीं क्या। और वो दूध अपन पीने नहीं देते हैं आसपास वाले घरे वालों को भी, पता है आपको कि नजर लाग जाओ साहब कि जड्डो दूध हुआ है। जड्डो मतलब समझोगे, हाँ, मतलब ऐसा लगता है मिल्क केक खा रहे हैं अपन, इतना प्यारी चीज। चलो, आप क्लोन के बारे में जानते हो कोई? क्लोन के बारे में टीए के एग्जाम में क्वेश्चन था, टेक्निकल असिस्टेंट में, कि डोली जो क्लोन पैदा हुई थी वो वैसे किस तकनीक से पैदा हुई थी डोली। देखो, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब मैंने सीमन छोड़ दिया सर पिचकारी के द्वारा, वो हो गया कृत्रिम गर्भाधान। एक होता है क्लोन। क्लोन का मतलब होता है, क्लोन नर तो लेते ही नहीं सर, नर तो काम ही नहीं लिया जाता है क्लोन में। 2 पेड़े हैं ये, क्या है? फिन डॉर्सेट और स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव, 2 भेड़ें ली गई। बात है 1996 की, विश्व का पहला क्लोन कैसे तैयार हुआ देखो आप। 1996 की बात है, 5 जुलाई का वो दिन था, और जगह थी रोजलिन इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड में, और वैज्ञानिक था डॉक्टर इयान विलमुट। उसने क्या किया, इससे ले ली सर काई कोशिका ले ली, और ये इसका केंद्रक, इसकी अंड कोशिका ले ली, और इसका ये केंद्रक। फिर केंद्रक को उड़ा दिया, कोशिका को रख दिया इधर, कोशिका को उड़ा दिया और केंद्रक को रख दिया। फिर इन दोनों को मिला दिया, फिर इसको सरोगेट कर दिया इसके अंदर, इस मादा के अंदर, और फिर बच्चा पैदा हुआ था जिसको आप बड़े आराम से बोलते हो डोली। और डोली का थोबड़ा जो था वो फिन डॉर्सेट के जैसा था। तो विश्व की पहली क्लोन भेड़ की थी जिसका नाम था डोली। क्या था? डोली। किस तकनीक से बनी थी? तो सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक, दैहिक कोशिका स्थानांतरण तकनीक द्वारा। किसके द्वारा? दैहिक कोशिका स्थानांतरण तकनीक। बढ़िया चीज है ये क्लोन वाली भी, ठीक है। चलो, तो कुछ अपन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जो है लाइनें लिख दें। अब एक चीज और पूछ लूं मैं आपको, है ना, कॉमन सेंस की बात है, हर आदमी को पता होना चाहिए। आज डिलीवरी हो गई, काविंग बोलता है ना अपन, या नहीं की रिहर्सल आज हो गई। अब इसके बाद में वापस वो हीच में कब तक आ जानी चाहिए? बच्चों देते 21 दिन बाद में। देखो 11th की बुक में लिखा हुआ है 2 से 3 माह, 60 से 90 दिन। क्या लिखा हुआ है? 60 से 90 दिन में पुनः ऋतुमय हो जानी चाहिए, मतलब पुनः हीट में आ जानी चाहिए। कितने रे? 60 से 90 दिन बाद। ऐसे नहीं तुम 4 महीने लेके बैठे रहो तो फिर आपको नुकसान आपको ही उठाना है। इसीलिए तो वो करते हैं क्या, विदेशों में कलिंग, वो जानते हो, विनिंग जानते हो, मतलब बछड़े को मां से अलग रख कर पालना। तो क्यों पालते हैं वो?
ताकि साहब वो जो है ना माँ बच्चे का मोई छोड़ दे, मोई छोड़ दे तो वो वापस ब्याने के बाद हीट में जल्दी आएगी सर। ये फायदा विनिंग का। और अपन इंडिया के लोग जो है करते हैं सकलिंग। क्या करते हैं? सकलिंग। हाँ चलो लिखो, नोट लगा के लिख लो। प्रसव क्रिया के 60 से 90 दिन बाद, मेनली गाय की बात होती है, आप समझ गए। 60 से 90 दिन बाद पुनः ऋतु में या पुनः मध्य में आ जानी चाहिए। पुनः मध्य में आ जानी चाहिए। और नहीं आ रही है तो फिर हीट व इंजेक्शन लगाएंगे सर। और क्या है? प्रसव क्रिया हो गई तो जेर जानते हो? जेर, जड़ जड़ जेर बोलते हैं, कोई प्लेसेंटा बोलते हैं वैसे इंग्लिश में। तो कब गिर जानी चाहिए? 8 से 10 घंटे। कितने रे? 8 से 10 घंटे में गिर जानी चाहिए सर। और जब वो नहीं गिर रही है तो आप परामर्श लें सर। क्या लें? परामर्श लें। परामर्श में क्या करेंगे सर? वेजाइनल स्पेकुलम क्या होता है? वेजाइनल स्पेकुलम बताइए। चिराग सरिंगी। हाँ माइक सेट करो सर, आवाज नहीं आ रही है। साफ देख लो थोड़ा। कब का मैसेज कर रहा हूं? 963085 462। ओके ब्रो, लिख लो नोट लगा के ये भी। अब मैंने दूर कर दिया ना। प्रसव क्रिया के 8 से 10 घंटे, 8 से 10 घंटे पश्चात जेर, जिसको अपन बोलते हैं क्या? प्लेसेंटा, गिर जानी चाहिए। नॉर्मल बेसिक से देखो, पूछ भी ले वो, है ना भाई। कई बार क्या कि भयंकर पढ़ते हैं, फिर एक छोटी सिंपल सी चीज पूछ लेता है, वो पता होना। किसमें? देखो प्राकृतिक में भी करते हैं। अरे तो गांव में मोस्टली जो है प्राकृतिक विधि से करवाने के बाद में जो है अपन कोई देखते ही नहीं है कि हो जाएगी साहब। मोस्टली जो है जब अपन ने डॉक्टर को बुलाया है एआई करने के लिए तो उसकी जिम्मेदारी है। कई बार हम खुद फोन कर देते हैं कि साहब 2 महीना की छुट्टी होगी कि चेक करना जाऊं, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा जो है वो करना होता है माल मसाला करने के लिए। तो चाहे प्राकृतिक हो और चाहे ये कृत्रिम हो, वो तो पता तो लगाएंगे साहब। कोई जैसे शो किया है पशुपालक, वो तो चेक करवाता ही है। चाहे मुर्रा के पास नेचुरल ब्रीडिंग करवाने गया ना तो भी चेक करवाता हूं। ठीक, बाहर से तो कुछ नहीं पता चले। वो गांव में कहते हैं ना, वो बकवास बनाते हैं। हाँ ना, वो तो आधे ही पता चल लो साहब। देखो एक सीमन स्ट्रो में जो 11th की बुक है उसमें लिख रखा है 0.5 से 2 ml। तो ये पॉइंट भी लिख लो आप, 2 ml। क्या? हाँ हाँ, उसकी समेत ही तो है वो। तो उस समय ही मिला देंगे ना अपन एक योग, तो जब अपन डाइल्यूशन करेंगे तभी। सारी चीजें पैक होकर फिर डालते हैं।
अब देखो ऑथेंटिक जो वेटनरी है उसमें बताया जाता 0.50 ml, मतलब 0.5 ml। अब 11th में लिख रखा है 0.5 से 2 ml, तो अपन भी 0.5 से 2 ml लिखे हैं। लिख लो, ये पॉइंट भी लिख लो, यहीं पर लिख लो, इस एक्स्ट्रा के आसपास भी, है ना, नोट लगाकर लिख ले। आप पॉइंट ये लिख ले कि सीमन एक्स्ट्रा में 0.5 से 2 ml, 0.5 से 2 ml वीर्य भरा जाता है। ये लिख ले आप, अकॉर्डिंग टू 11th। बाकी तो मैंने बताया था आपको। सर बफेलो में पार्टी होने से पहले कांटा क्यों निकालते हैं? कांटा क्या? चलो लिख लो, पॉइंट और लिखें, हिस्ट्री ऑफ एआई, हिस्ट्री ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की क्या पढ़ रहे हैं अपन? हिस्ट्री के। भाई सर वर्ल्ड में कब क्या हुई थी, है ना, वो अपन पता लगा रहे हैं। चलो विनिंग विनिंग सब पढ़ा देंगे आपको, बेसिक खत्म थोड़ी हुआ, अभी बेसिक खत्म होगा 20 क्लास में, अभी छोटी छोटी चीजें पढ़ रहे हैं। और भी हिस्ट्री ऑफ एआई लिखो। पहला पॉइंट, विश्व में सबसे पहले, विश्व में सबसे पहले एआई जो है किसने की थी? देखो ऐसे तो सन 1300 की बात है, अरब का एक सरदार था जिसने घोड़ी में किया था सर, परंतु उसका कोई फैक्ट नहीं है ओरिजिनल, इसलिए कहते हैं कि सर 1780 में, 1780 में इटली के, लिखो कौन सी टल्ली है, 1780 में इटली के लेजारो, साइंटिस्ट मान लो, इटली के लेजारो स्प्ले स्प्लेनेंजी ने 1780 में इटली के लेजारो स्प्लेनेंजी ने कुतिया में किया। किसमें किया था? कुतिया में किया था, 1780 में, है ना। चलो फिर नेक्स्ट पॉइंट बने, भारत में सबसे पहले एआई किसने की थी? भारत में सबसे पहले एआई किसने की थी? तो बात है 1939 में, 1939 में डॉक्टर संपत कुमार ने सन 1939 में डॉक्टर संपत कुमार ने पैलेस डेयरी फार्म मैसूर कर्नाटका में हल्लीकर गाय में, कौन सी गाय में? हल्लीकर गाय में, गाय हल्लीकर थी,
हलीकर गाय में हॉलिस्टन फ्रीजियन का सीमन छोड़ा। ओहो, हलीकर गाय में एचएफ का वीर्य छोड़ा। चलो, प्रथम विकसित ये तो गाय की हो गई सर। अब बात हो रही प्रथम विकसित बफेलो काफ का जन्म। देखो ये गाय की थी है ना, अब भैंस की बात हो रही, भैंस का बच्चा कब हुआ सर? तो वो कहते हैं सर हैं? भारत में नहीं, विश्व में, वर्ल्ड में प्रथम विकसित काफ का जन्म 1942 में जो है इलाहाबाद कृषि संस्थान, इलाहाबाद को आजकल प्रयागराज के नाम से जानते हैं, लिखो 1942 में। कब रे? 1900 सरदार ने, हाँ जी, अरे 1932 नहीं, वो 1300 की बात है। 1942 में इलाहाबाद, कौन सा बाद? इलाहाबाद कृषि संस्थान, यूपी में। एक मिनट है ना, क्या हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा? ये रोज का रोज पढ़ना बेटा, तभी याद होगा, स्लिप होने में टाइम नहीं लगेगा। आ गई बात समझ? बढ़िया चीजें हैं, है ना? थोड़ा दिमाग भी लगाओ, को ये थोड़ी गाय की तार पार करना चल रही जब कोई ना, या नहीं तो घर जाके देख लूंगा। थोड़ा इसमें क्या कि कनेक्ट करो क्लास को। अभी तो और भी टॉपिक पढ़े बढ़िया बढ़िया सर, एनिमल डिजीज है, मेडिसिन,